सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज आयुषी बिस्ट के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, ये ब्लॉग इसलिए पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि 2-4 दिन से मैं थोड़ा डिप्रेस थी। थोड़ा आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा कल परसों में ही मतलब डॉग एक्सपायर हुआ था, तो उसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पाई और ब्लॉग्स भी नहीं डाल पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब होता ही है, थोड़ा सा मेरा डाउनफॉल चल रहा था। मतलब हार्ट बीट मतलब कुछ काम कर ही नहीं रही थी, सांस तो आ रही थी पर, लेकिन वही अभी आप लोग देख सकते हो मेरी आँखें कैसी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं अभी ठीक अपने आप को संभाला है। चलो कोई बात नहीं, उससे हट के अभी आप लोगों को जो मैं वीडियोस दिखाने वाली हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी जो वीडियोस डाली थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें कॉपीराइट आ गया क्योंकि उसमें कोई साउंड बजा हुआ पीछे से, तो उसकी वजह से साउंड की वजह से उसमें कॉपीराइट आ गया, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि आपने वीडियोस क्यों डिलीट करी, तो वीडियोस डिलीट करने का कारण यही है। सो मैं आप लोगों को वीडियोस में दिखाऊंगी कि मेरे साथ में क्या हुआ। वीडियोस में जाने से पहले, उस क्लिप में जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि गाड़ी कैसी लगी या फिर कैसे हुआ या फिर ये सीन कैसे हुआ। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि गाड़ी मेरी ऐसी लगी थी क्योंकि मेरी गाड़ी घर पे पार्क कर रखी थी, घर के बाहर पार्क हो रखी थी मेरी गाड़ी। तो गाड़ी साइड पे हर कोई लगाता है, बीच रोड पे तो कोई लगाता है नहीं, तो मेरी गाड़ी साइड पे लगी थी। तो कोई रेलवे वाले थे, तो रेलवे वालों से मतलब गलती हुई है। उन्होंने क्या करा, वो अपनी गाड़ी बैक में ला रही थी, तो उन्होंने बैक में तो ला गई, ठीक है। तो गलती से उनसे क्या हो गया, उनको सुबह 5 बजे की बात है, तो गलती से उनसे क्या हो गया, साइड पे लग गई गाड़ी, ठीक है। मेरी गाड़ी के बोनेट लगा उनसे साइड से। तो सुबह 5 बजे की समथिंग की बात थी, मैं नींद में थी उस टाइम पे। तो मैंने उनको गाड़ी नीचे गई, मैं रोड पे गई तो देखा, तो वहाँ पे साइड पे गाड़ी लगी हुई। तो मैंने उनकी शक्ल देखी तो मुझे दया आई एकदम से कि किसी के साथ में मतलब हो जाती है गलती, हर किसी से होती है गलती, हमसे भी होती है गलती, हमसे नहीं हुई है गलती, हमसे भी होती है गलती, सबसे होती है गलतियाँ। तो उनसे भी गलती हो गई। वो उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं मारा, कोई किसी की चीज़ के साथ में या किसी के साथ में कुछ भी हादसा होता है वो जानबूझ के किया हुआ तो गलत नहीं होता, पर लेकिन अगर किसी से गलती से हो गई है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने सुबह सुबह देखा कि चलो उनसे गलती हो गई है, मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, 2 पैसे कमाने के लिए वो भी आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, तो चलो कोई बात नहीं, उनसे गलती हो गई होगी। तो उन्होंने खुद ही बोला दीदी हम आपको मतलब मैं आपको शाम को तक पेमेंट कर दूंगा, मैं कोई बात नहीं। मैंने कहा जब खुद ही बोल रहे अपने मुँह से कि मैं शाम को पेमेंट थोड़ी देर में आपको पेमेंट कर दूंगा, तो चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ये बोल रहे कि थोड़ी देर में पेमेंट कर दूंगा मैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मम्मी उसने बोल दिया छोड़ो, मैंने कहा लड़ाई झगड़ा मैं नहीं चाहती। सबसे पहले मेन मोटिवेशन क्या था मेरा कि मैं लड़ाई ना करूँ, झगड़ा ना करूँ, लड़ाई झगड़े से मुझे दूर रहना है। मैं ये सोच के चली थी। 5 तारीख की सुबह की बात थी वो, तो 5 तारीख से वो भैया गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद मुझे दिखे ही नहीं, मतलब उसके बाद दिखे ही नहीं। मैंने उनके जो वहाँ पे रहते थे तो उनसे भी मैंने बातचीत नहीं करी। मैंने कहा चलो कोई बात, जिस दिन दिखेंगे उस दिन जब भी गाड़ी आई जाएगी तो मैं रोक दूँगी। फिर जब वो गाड़ी आ रही थी तो उसमें कुछ और ही ड्राइवर था, तो मैंने कहा ड्राइवर कहाँ गया, ड्राइवर तो दिख ही नहीं रहा है जिनसे गाड़ी लगी थी, ठीक है ओके। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे 2 दिन में। मैंने एक भैया से बात करी, मैंने कहा एक भैया था 5 तारीख को सुबह मॉर्निंग के टाइम पे गाड़ी लेके जा रहे थे, तो उनसे गाड़ी लगी है, वो कब तक आएंगे, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने बोला हरिद्वार जा रहे थे। मैंने कहा ओके, मैंने कहा किस दिन आएंगे, बोला आ जाएंगे। तब तक मेरे भाई ने उनसे बातचीत करी होगी कि उसका नंबर दो कि जिसने गाड़ी लगाई, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा मतलब वैसा हाइपर टाइप का है और उसको कुछ समझाओ तो वो नहीं समझता है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, वो गया वहाँ पर, उन्होंने उसका नंबर देना था ना जिसने गाड़ी लगाई, उन्होंने क्या करा उस दूसरे का नंबर दे दिया, ओके। तो मेरे भाई ने मुझसे थोड़ा सा मतलब ऊँची आवाज़ में बात कर ली कि भाई जी ऐसा है कि पेमेंट दे दो कि इतने दिन हो गए कि 10 तारीख हो गई, 4-5 दिन। उसने बोला भाई मैं नहीं। उस दिन भी 10 तारीख को थोड़ा बहस हुई थी, तो उसमें से एक भैया था जिसने ऐसे बोला था कि चलो कोई बात नहीं मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा, ओके। बात यहाँ तक डन हो गई, चलो कोई बात नहीं। चलो दूसरे दिन मेरा ही काम समझ लो, दूसरे दिन मेरा काम पड़ गया। जिस दिन मेरा काम पड़ा तो उस दिन मैं एक दो दिन का मेरा काम पड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 13 तारीख हुई, मैंने कहा 13 तारीख को आज देखेंगे। मैं अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए ना, मैं अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए लेके जाऊँगी क्योंकि मेरा और भी काम है भाई, मैं अपनी गाड़ी के चक्कर में बैठी थोड़ी ना रहूँगी इतने दिन तक। फिर 13 तारीख को भी नहीं दिखे, कोई भी नहीं दिखा उनमें से, ठीक है। फिर 14 तारीख की बात थी, मैंने अपने चाचा से बात करी। मैंने कहा चाचा जी ऐसी ऐसी बात हुई। मैंने कहा चाचा ने बोला तूने उसी दिन क्यों नहीं बोला मुझे, पुलिस में कंप्लेन करवा देनी चाहिए। मैंने कहा चाचा जी ये नंबर है, आप इसमें बात करो। उन्होंने चाचा से बात करी, चाचा ने उनसे बात करी, उन्होंने चाचा से बहुत बदतमीजी से बात करी, ठीक है। चाचा ने बोला इनकी इतनी बदतमीजी, एक तो तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से तुम सीना चोरी कर रहे हो, ठीक। ओके, उनकी गाड़ी आती तो मैं उनको सामने से उनकी गाड़ी रोक ली, तो वो गाड़ी रोक नहीं रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। भैया रुकना, अंकल रुकना, भाग मत हो, भागो मत, नहीं भागो, नहीं नहीं ये बदतमीजी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रही, ठीक है आपकी बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही है आपकी। रोक दोगे? हाँ रोकेंगे, गाड़ी लगा रही है इतने टाइम से हैं, पैसे नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बदतमीजी दिखा रहे हो इतने दिन से।
ठीक है। तो आप लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी कि उस क्लिप में क्या हुआ। मैंने उनकी गाड़ी रोकी, वो गाड़ी भगाने वाली थी, ठीक है। मैंने उनकी गाड़ी जैसे तैसे करके रुकवाई वहाँ पे। तब उसके बाद वहाँ पे टॉपिक चलती है, अभी आप लोग देख सकते हो। गलती हो गई तो स्कूटर वाला मार के चले गए, उससे लड़ते फिरेंगे क्या? चलो जैसे वो मार के गए, देखो हमारी भी गाड़ी में खड़ी हुई मैं वही किसी हो रहा है तो कर देगा। मैं उसको क्या शोरूम पे लेके चला। अगर मुझे लड़ाई झगड़ा करना होता ना भैया, मैं उसी दिन करती, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कितनी बार बोलूं मैं? मैंने आपको उसी दिन बोला, मैंने कहा मैं करवा दूंगा, तो करवा ठीक के है, बोला हूं। आप बोला मैंने उस दिन आपको कुछ बोला तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्या बोल रहे आपने? नहीं, मैं शोरूम से कराऊंगी भाई। मैं अपनी गाड़ी का काम शोरूम से ही कराती हूँ भैया। सॉरी उसके लिए, सॉरी भाई। मैं शोरूम से ही कराती हूँ अपनी गाड़ी का काम। मैं इधर उधर से कहीं नहीं कराती अपनी गाड़ी का काम। मैंने बाहर से आज तक कभी नहीं कराया, ठीक है। शोरूम से कराऊंगी अपनी गाड़ी में काम, बाद की बात खत्म। देखो उसने पहले मान लिया था कि ये मेरे, हाँ मैंने ये बोल रखा है, ये मेरा नहीं है, मैंने लगा रखी। हाँ वो मैंने ईमानदारी से बोल दिया था कि वो मेरी लगा रखी है, उसके पैसे मैं नहीं लूंगी। मैंने बोला था ना कि भैया मेरे को वो मैंने लगा रखी है, उसके पैसे ईमानदारी से मैंने बोल दिया मैं नहीं लूंगी। आपने देखो टायर भी मेरा लगा, एलॉय भी पूरी लग रही है, टायर भी मेरा पूरा लग रखा है। देखो आपको ये नहीं बोला आप पूरा बम्पर पेंट करो, आप ये हिस्सा करवा दो, तो ये हमेशा ऐसी रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, ऐसी रहेगी वो। भाई तुम्हारे ठोकने के लिए खड़ी कर रही है, तुम्हारे ठोकने के लिए थोड़ी मैं खड़ी कर रही हूं। क्या करवा रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? बड़ी खराब हो रही है, मैं सबको मारूंगा, ठीक है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप इनसे भी बात, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मैं चाहती भी नहीं, बात तो बहसबाजी मत बढ़ाओ। वो शोरूम वाला तो पूरा बम्पर पेंट करेगा। पूरा क्यों करेगा? वो इतने के 6,000 रुपए बता रहा है वो। शोरूम में 5,000 बोल रहे हो? इसका इतने से का। हाँ तुम खुद बात करो शोरूम में जाके। जब हम आप करवा के नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्यों लगाई गाड़ी, क्यों लगाई गाड़ी, क्यों लगाई गाड़ी? किसी दूसरे की गाड़ी क्यों लगाई? तुम चाय भी ले जाओ, तुम खुद करवा के दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे वो तो हम मान रहे हैं, हमारी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, रोड पे गाड़ी चलेगी, ठीक है। कहा मैं बाहर भूड़ से नहीं कराती अपनी गाड़ी। शोरूम में करा दो, इंश्योरेंस तो है आपके। मैं इंश्योरेंस में क्यों कराऊंगी? इंश्योरेंस मैंने अपने लिए ले रखा है, ठीक है। आपके लिए नहीं ले रखा मैंने इंश्योरेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि वहाँ पे क्या मैटर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनसे बहुत सारी बहसबाजी चलती है। उसके बाद वो मेरे से बात करते हैं कि इंश्योरेंस की। अरे इंश्योरेंस मैंने उनके लिए थोड़ी ना ले रखा है, इंश्योरेंस तो मैंने अपने लिए ले रखा है। अगर मेरी गाड़ी पे अगर बाय द वे कोई कल दिन में मुझसे अगर कोई बड़ा वाला हादसा होता है तो मैं अपनी गाड़ी में अपना इंश्योरेंस करवाऊंगी ना, क्योंकि वो मुझे मिलेगा। अब कोई दूसरा मेरी गाड़ी को लगवाता है तो मैं क्यों नहीं किसी के लिए इंश्योरेंस? वो तो बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा, छोटा सा काम है, 2-3 हज़ार में वो काम हो सकता है, ठीक है। पर वो नहीं मानी। मैंने बोला मुझे शोरूम में लेके जाना, जो शोरूम का प्राइस होगा तुम वो देना, तुम मुझे मत करना गूगल पे, तुम शोरूम में जाके पे करो, कोई बात नहीं। तुम एक आदमी हमारे साथ भेज दो, जितना भी पेमेंट आएगा वो बोलो तुम बाहर से काम कराओ। जब मैं अपने गाड़ी का काम बाहर से नहीं करवाती, कभी मैंने बाहर से करवाया नहीं अपनी गाड़ी पे काम, तो मैं क्यों करवाऊँ? मैं बाहर से क्यों करवाऊँ? मैं तो अपनी गाड़ी में अंदर से ही काम करवाऊँगी ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अब आप लोग लगा लो, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अगर वहाँ उस वाले हॉस्पिटल में अगर मेरा सही इलाज नहीं हो रहा तो मैं दूसरे वाले हॉस्पिटल में जाऊँगी ना, जहाँ पे मेरे को अच्छा इलाज मिले। तो मैंने भी यही बोला है कि यही एक्सप्लेन किया उनके सामने कि मुझे अपनी गाड़ी बाहर से नहीं करवानी है, मुझे अपनी गाड़ी सर्विस होती है, जहाँ मेरी गाड़ी पे काम होता है मैं वहीं से कराऊंगी। जिस कंपनी से मैंने लिया है मैं उसी कंपनी में अपनी गाड़ी से काम कराऊंगी, चाहे मुझे महंगा क्यों ना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे अपनी गाड़ी शोरूम से ही ठीक करवानी। तो क्या हुआ, वो वहाँ पे एग्री नहीं होते, वो बोले, उनको ऐसा हो जाता है 500-600 में हमारा काम निपट जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप लोग देख लो कि क्या हुआ उसके बाद, कैसा मैटर हुआ। कैसी बात कर रहे तुम लोग, पढ़े लिखे लोग हो सब, उतनी देर से मैटर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अपनी चौड़ में चल रहे हैं। वो बंदा आ रहा है, वो हालांकि चौड़ा हो रहा है, कोई भी आ रहा है चौड़ा हो रहा है। भाई साहब चौड़ा होने के बाद लोकल में काम 3500 रुपये बोल रहे हैं तो 3500 रुपये दे देते हैं, भैया ने भी पूछी। तो आप तो जाओ थाने में, अब तो जब मैंने बोला था हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। सो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारे साथ में क्या मैटर होगा। सो आप लोग भी इस ऐसे मैटर से बच के रहे, और कभी भी अगर आपकी गाड़ी लगती है, कुछ लगती है, तो आप लोग उसी टाइम एक्शन लो, बिल्कुल लेट मत करो, क्योंकि अब भलाई का ज़माना नहीं रहा है कि तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, पर लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं, उस चीज़ को नहीं मानते। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि कभी भी आपको कोई भी मैटर होता है तो आप तुरंत उस पर एक्शन लो, ऐसे मतलब देरी मत करो। जैसी गलती मैंने करी आप लोग भी ऐसी गलती मत करो। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।